साथियों नमस्कार। आज हम रश्मि रथी का प्रथम सर्ग का भाग 2 लेकर के आए हैं। आज इस वीडियो में रश्मि रथी का भाग 2 जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम इसके साथ ही ऑडियो वीडियो की सीरीज में रश्मि रथी का प्रथम सर्ग भी कंप्लीट कर लेंगे। पहला वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, इसके बाद आगे देखें। हम भाग 1 कर रहे हैं जिसमें जो है कर्ण धनुर्विद्या के लिए अर्जुन को ललकारता है। अर्जुन उससे कहते हैं तुम्हारी जाति क्या है, तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम किसी देश की राजा नहीं हो। तो दुर्योधन उसको अंग देश का राजा बनाता है कर्ण को। और उसके आगे अब क्या होता है सुनिए रश्मि रथी के इस भाग में। तो हम शुरू करते हैं आगे से। जब क्या होता है अंग देश का राजा दुर्योधन उनको बना देता है कर्ण को। उसके बाद कर्ण जब दुर्योधन से कह देता है कि आज से एक प्राण 2 देह हैं मेरी, उसी के साथ अब बढ़ता है प्रसंग आगे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उर्रण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिनमान कि आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्षा मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलका कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सा विशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है की झाड़े पूंछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हों यदि काम, बड़े वंश से क्या होता है खोटे हों यदि काम। नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य है खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आप पड़े बीच में बोले छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चलें घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए होंगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल, तेरा टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा कलीन मुख से आह, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण दिखता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भटबाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को यह निश्चित है यह बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से।
आज ना था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को, उजड़ गए हों स्वप्न के जैसे, हार गई हो दाव नहीं उठाए भी उठ पाते कुंती के पांव। साथियों, इसके साथ हमारा जो है पहला सर्ग कंप्लीट होता है और इसके बाद आगे हम देखेंगे दूसरे सर्ग के बारे में। आज जो हमने सर्ग देखा है, शुरू से यदि इसकी एक समरी स्टोरी आपको बता दें तो होता यही है कि जो है जब रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी जो रश्मि रथी लिखी तो इसकी शुरुआत जो की है प्रथम सर्ग में बताया गया है कि किस तरीके से जो है जब अर्जुन और कर्ण युद्ध के लिए तैयार होते हैं, लड़ने को धनुर्विद्या के लिए तैयार होते हैं, उस समय जो सबको ही पहले से महाभारत की कथा में पता है कि कर्ण जो है सूर्यपुत्र है, जिसको माता कुंती त्याग देती हैं और नदी में एक पिटारी में रह के बहा देती हैं। इसके बाद उनको राधा नाम की एक दूसरी महिला उनका पालन पोषण करती हैं। लेकिन कर्ण के अंदर इतनी सूरवीरता भरी हुई है, इतना ओज भरा हुआ है, इतना उसके अंदर टैलेंट है कि वो कुछ भी कर सकता है। उसको लेकर के द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी चिंतित हैं। एक बार जब जो है धनुर्विद्या के समय जो अर्जुन को लगता है कि मुझसे कोई जीत नहीं सकता इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर मैं अकेला एक धनुर्धर हूं जो धनुर्विद्या में निपुण हूं, उसी बीच में जो है कर्ण अर्जुन से धनुर्विद्या के लिए ललकारता है। जब धनुर्विद्या के लिए कर्ण अर्जुन को ललकारता है तो अर्जुन जो है लड़ने से मना कर देते हैं कि हम केवल क्षत्रियों से लड़ाई लड़ते हैं, सूतपुत्रों से लड़ाई नहीं लड़ते। इसके अलावा हम केवल राजाओं से लड़ाई लड़ते हैं। ये सारी बातें सुनकर के कर्ण के मन में एक वेदना आती है और कर्ण हर बार यही कहता है कि जो है वीर के जो आभूषण होते हैं, वीर की जो जाति होती है, वीर का जो धर्म होता है, सब कुछ उसकी वीरता में शामिल होता है, ना कि उसकी जाति में, ना कि उसके गोत्र में। इसके बाद भी जब जो है बार बार कर्ण को अपमानित किया जाता है, उसी बीच में कर्ण के लिए संकट के समय सहारा बनकर के दुर्योधन आते हैं। दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा बनाते हैं और उसका राज तिलक करते हैं। जैसे ही अंग देश का राज तिलक कर्ण को किया जाता है, सभी लोग चकित रह जाते हैं देख करके और कर्ण भी एकदम हतप्रभ रह जाता है कि ये क्या हुआ। और जैसे ही उसको राजा बनाया जाता है, कर्ण फिर दुर्योधन से कहता है आज से हमारे शरीर तो दो रहेंगे लेकिन आत्मा एक रहेगी, चाहे मुझे कुछ भी कर्ज चुकाना पड़े, प्राणों की आहुति भी लगाना पड़े, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और इसी उपकार का साथ कर्ण पूरे महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के साथ देता है, अंत समय तक, जब तक कर्ण की मृत्यु नहीं हो जाती। तो यहां से मित्रता का एक बहुत बड़ा जो है उदाहरण निकल करके आता है कर्ण और दुर्योधन का, किस तरीके से कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता निभाई। इसके बाद जब वो अंग देश का राजा बनते हैं, फिर भी द्रोणाचार्य कहते हैं कि मुझे बड़ा डर लग रहा है, आज तक मुझे लगता था एकलव्य जो हुए हैं वो कर्ण अर्जुन को जो है धनुर्विद्या में हरा सकते थे, इसलिए द्रोणाचार्य कहते हैं मैंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। लेकिन अचानक से एक कर्ण कहां से जो है हमारे बीच में आ चुके हैं, जिससे जो है कि हमारा जो राह है निष्कंटक धनुर्धर की वो तुम्हारी रुकती हुई नजर आ रही है। इस बात को लेकर के द्रोणाचार्य भी चिंतित हैं और कहते हैं कि निश्चित ही एक दिन कर्ण तुम्हारे लिए काल बनेगा, अर्जुन को ऐसा समझाते हैं। उसके बाद भी फिर धनुर्विद्या का युद्ध समाप्त हो जाता है, सब अपने अपने घर की ओर बढ़ जाते हैं। दुर्योधन और कर्ण एक दूसरे के गले में बाहें डाल करके आगे बढ़ते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन उसी बीच में माता कुंती, जिनके सूतपुत्र कर्ण थे, ये सारी बातें सुनकर के कुछ नहीं बोल पाती हैं और अंदर ही अंदर अपने आप को मसोसती रहती हैं, दुखी होती रहती हैं। इसी के साथ रामधारी सिंह दिनकर की कृति रश्मि रथी का प्रथम सर्ग समाप्त होता है और आगे पार्ट में हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर का
रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।